एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट @KNG पर। मैं हूं ब्रजेश कुमार। हमारे कई भाई लोग हैं जो सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, वो बार बार एक सवाल करते हैं कि आवासों का जो ऑनलाइन आवेदन वो कैसे करें। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी उसमें ग्रामीण क्षेत्र के भाई लोग हैं और हो सकता है उन्होंने लिखा नहीं है कि वो शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के दो भाग हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र का भाग है, दूसरा है शहरी क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र में पहले से ही सूची बनी थी, जो शेष सर्वे हुआ था उससे नाम छांटे गए थे। तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण सूची थी, और जो शहर था उसमें कोई सूची पहले से बनी हुई नहीं थी और वहां भी सरकार को आवास देना था। तो 15 जून 2015 से शहर में भी आवास देने की प्रक्रिया चालू की गई। लेकिन शहर में पहले मैं आवेदन की बात कर लूं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे कोई भी आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवास के लिए। यहाँ पे भी लोग भ्रम फैला देते हैं, जैसे गांव के लोगों को बता देते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, आपको आवास मिल जाएगा। तो वो ऑनलाइन आवेदन न होके ऑनलाइन शिकायत हो जाती है IRGS पोर्टल पर। शिकायत में जो लाभार्थी होता है या शिकायतकर्ता होता है, वो अपने लिए आवास की मांग करता है और वो जाके ब्लॉक पे जांच के लिए दी जाती है। और जांच में ये लिखा जाता है कि फला व्यक्ति पात्र है या अपात्र है, कच्चे मकान में रह रहा है या पक्के मकान में रह रहा है। तो ये हो गई एक भ्रम वाली बात। लेकिन जो वास्तविकता है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ ही ऑनलाइन आवेदन होते हैं। PMAI पोर्टल जो है, अगर आप आवेदन अपना करवाना चाहते हैं तो आप अपने बगल के किसी भी जन सुविधा केंद्र पर चले जाइए, जहाँ पे लोग आय जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, तमाम ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं ऑनलाइन। तो वहाँ पे आपको ये सुविधा मिल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार नहीं है। शहरी क्षेत्र में सरकार ने 4 तरह से इनकम के आधार पर वर्गों को बांटा है। उन वर्गों में जैसे EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ऐसे वर्ग जिनकी आय 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं LIG, लो इनकम ग्रुप। इस ग्रुप की जो आय होती है वो 3 लाख से 6 लाख तक की होती है। और MIG जो है, MIG को भी 2 हिस्सों में बांटा है, MIG फर्स्ट और MIG सेकेंड। MIG मतलब मीडियम इनकम ग्रुप, जो 6 लाख से 9 लाख रुपए और फिर 9 से 12 लाख रुपए है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए आपके केवल गरीबों को ही आवास शहर में नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन लोगों को भी आवास दिया जा रहा है जो सर्विस कर रहे हैं, जो अपना ठीक से बिजनेस धंधा भी कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते कि उनके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए। एक कैटेगरी सभी जगह लगती है, चाहे वो शहर का क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण का क्षेत्र हो। ग्रामीण में भी वही रहता है कि आप BPL कैटेगरी के हों, उसमें इनकम नहीं चलती है। शहर में इनकम के आधार पर बांटा गया है। तो सिर्फ एक मुख्य मानक हर जगह लागू होता है कि भारत में कहीं भी आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए और इससे पहले कहीं आपको आवास की योजना का कोई लाभ आपको ना मिला हो। तो ये 2 चीजें हो गई। शहर में 2-3 तरह से आवास दिए जाते हैं। एक तो जो EWS है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसको 1.5 लाख रुपए सरकार देती है उसके खाते पर। उसकी अगर अपनी जमीन है 30 वर्ग गज तक की, और साथ ही जो बड़े इनकम वाले हैं 3 से, अगर नहीं मान लो सब्सिडी आप लेना चाहते हैं, आप अपना अच्छा मकान बनवाना चाहते हैं, तो अच्छा मकान भी बनवा सकते हैं। आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन पे सरकार आपको ब्याज में छूट देगी। 0 से 3 लाख और 6 लाख रुपए तक अगर आप फाइनेंस कराते हैं बैंक से, तो सरकार उस पर 6.5% ब्याज की छूट देगी आपको। तो वहाँ पे पैसा सीधे नहीं मिलता है, बल्कि छूट के रूप में मिलता है। अगर 6 से 9 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने फाइनेंस कराया है मकान के लिए, अपने घर बनाने के लिए, तो उसे 4% ब्याज की छूट दी जाएगी। अगर 9 लाख से ऊपर
कराया है तो उसे फिर 4% ही ब्याज की छूट दी जाएगी। तो इसमें सबसे बढ़िया विकल्प उन लोगों के लिए है जो EWS कैटेगरी के आते हैं। अगर आपके पास मकान नहीं है, खुली ज़मीन पड़ी हुई है, तो उस ज़मीन के जो कागजात हैं वो आपको देने पड़ेंगे। आवेदन जब कराने जाएंगे तो उसमें 4-5 जो परिपत्र हैं, जो अभिलेख हैं, वो आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का खाता होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड होना चाहिए और जहां आप आवास बनाने जा रहे हो वहां के कागज आपके पास होने चाहिए। साथ ही जो वहां का आवास विकास परिषद है उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं जिस आवास बनाने के लिए आप जिस भूमि पे अप्लाई कर रहे हैं वो भूमि ही विवादित हो। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी चाहिए आपको। और इसमें शहरी आवास क्षेत्र में जो वरीयता दी जाती है, जो जैसे विधवा महिलाएं हैं, एकल महिला परिवार है और अनुसूचित जात के परिवार हैं, अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, इनको वरीयता दी जाती है और ब्याज सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तो हमें लगता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो केवल शहर में चलती है, गांव में नहीं चलती है। गांव में लोग 1076 पर या मुख्यमंत्री पोर्टल है वहाँ पे शिकायत जरूर कर देते हैं कि हमें अभी तक आवास नहीं दिया गया, हमें आवास दिया जाए, लेकिन उन शिकायत करने से उनका आवास नहीं बनता है। शिकायत में उनका समाधान लिख दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में है, अगर आपके पास मकान नहीं है, बनाना चाहते हैं आप मकान को, जैसे मान लीजिए आपके पास छोटा कमरा एक बना है, जमीन आप पड़ी है, तो उसे परिष्कृत मान लो उसमें बढ़ाव भी कर सकते हैं, मकान को नया भी बना सकते हैं। तो 1.5 लाख रुपए देगी। अगर ब्याज आप ले रहे हैं तो उसमें जो सब्सिडी है 2,67,000 रुपए सरकार आपको देती है। तो इतना ये अंतर है। हमें लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा अपने लोगों तक।